Hi everyone, welcome back to my channel Pallavi Tutorials, and I hope you all are doing well. First of all, Merry Christmas. Today is 25th December 2021 and here is a new video for you guys, but this is going to be a different one. तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं like every day you can say दैट कैसे आपने पिगमेंटेशन को कम किया है और शेयर द DIYs, और कैसे आपने सन टैन हटाया है आपके फेस से, कैसे आपका फेस ठीक हुआ है. सो ऑल आई वांट टू एड्रेस इज दैट मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, मैंने DIYs फॉलो किया है जो कि मैं हमेशा ही करती आई. एंड इस DIY के जर्नी में मैंने 5-6 DIYs ट्राई तो किया ही है. उनमें से कुछ DIYs बहुत अच्छा काम किया है मेरे फेस पर, बहुत हेल्प किया है टू ओवरकम द पिगमेंटेशन फेज. अभी भी मेरे फेस पर थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है बट ये उतना विजिबल नहीं है. जैसा कि आप देख सकते हो अभी मेरे फेस पर कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है. ये मेरा नेचुरल स्किन है. आप देख सकते हो कि पिगमेंटेशन बहुत कम है, लाइक पहले जितना था अभी बहुत ही कम है. मैंने स्किन केयर फॉलो किया है, मैंने DIYs फॉलो किया है एंड दैट्स इट. मैंने डाइट भी फॉलो किया है, हालांकि अभी राइट नाउ आई एम नॉट इन एनी डाइट, आई एम ईटिंग लाइक एनीथिंग. बट जब भी मैंने डाइट फॉलो किया है तब मेरा स्किन और ग्लो करता है. दिस इज़ हाउ आई ओवरकम माई पिगमेंटेशन फेज. आई नो अभी आप लोग बोलोगे कि DIYs क्या है दी. सो देयर आर 2 डिफरेंट DIY रेसिपी जो मुझे बहुत हेल्प किया है टू कोप अप विथ माई पिगमेंटेशन. एंड गाइज दोनों ही DIYs मेरे चैनल पर ऑलरेडी है. एक DIY है जो कि काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड द सेकेंड DIY जो कि मैंने 2021 से ही स्टार्ट किया है यूज़ करना. सो वो दोनों वीडियो मैं कंपाइल करके आज के वीडियो में डालने वाली हूँ ताकि आप लोगों को एक सिंगल वीडियो मिले जहाँ पर आप दोनों ही DIYs को देख सकते हो और आपके स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी DIY आपको सही लगे उसे आप अप्लाई कर सकते हो. So the main aim of this video is to sort it the issue for you guys ताकि आप लोगों को एक क्लियर विजन मिले कि कौन सा DIY मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है. तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो को एंड तक देखिए. दोनों ही DIYs को मैंने डाला है इस वीडियो में और सारा जो प्रोडक्ट्स है जो भी मैंने यूज़ किया है इन दिस वीडियो दोनों ही DIYs में, उसका लिंक मैं नीचे डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप लोग चेकआउट करना. आई नो कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए आप लोग मुझे पूछने वाले हो कि मुझे ये कहाँ मिलेगा, मुझे वो कहाँ मिलेगा. सो फ्रीक आउट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे. सो चेकआउट करना. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें. पर जो 2 की इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करूंगी वो है पोटैटो एंड टमेटो. ये 2 इंग्रेडिएंट मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है फॉर पिगमेंटेशन. मैं फर्स्ट टमाटर और आलू को कद्दूकस कर लूंगी, यानी कि इसका ग्रेट कर लूंगी. आलू जो होता है पोटैटो, ये बहुत अच्छा होता है फॉर पिगमेंटेशन. एनी काइंड ऑफ डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है. एज वेल एज ये विटामिन C इनरिच्ड होता है तो आपके स्किन को ये ग्लो प्रोवाइड करता है, ब्राइटन करता है. तो अगर आपको टैन का इशू है वो भी इससे सॉल्व होगा. ये जो स्किन केयर रूटीन है इसमें मैं जो DIY यूज करती हूँ वो स्किन को ब्राइटन करने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करती हूँ इन दिस DIY आर रिच विद विटामिन C इन इट. पहले से मेरा पिगमेंटेशन काफी कम हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं एक अपडेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सिर्फ यही DIY मैं यूज नहीं करती हूँ, ये मैं वीक में एक बार करने की कोशिश करती हूँ. इसके साथ मैं और कुछ DIYs भी यूज करती हूँ जो कि मैं आगे जाके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी. सेम टमाटर के साथ भी है. टमेटो प्यूरे जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए. टमेटो भी विटामिन C इनरिच्ड होता है. टमेटो भी विटामिन C इनरिच्ड होता है और ये स्किन को ग्लोई बनाने में बहुत मदद करता है. ये पैक लगाने के बाद ही आप नोटिस करोगे कि आपका स्किन बहुत ग्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस 2 इंग्रेडिएंट्स. ये अच्छा स्क्रबर का भी काम करता है, बहुत माइल्ड होता है आपके स्किन के ऊपर.
अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 2 to 3 टीस्पून होल व्हीट फ्लावर, यानी कि नॉर्मल आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वो वाला आटा हमें लेना है। होल व्हीट फ्लावर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर टैनिंग। और इसी के साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा वाइल्ड टर्मरिक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें मैं ऐड करूंगी विटामिन सी टोनर। तो इस DIY के साथ अगर आप विटामिन सी एनरिच्ड प्रोडक्ट यूज करोगे लाइक टोनर, सीरम या फिर डे क्रीम, फेस वॉश, तो बहुत जल्दी आपको डिफरेंस दिखेगा आपके चेहरे पर। और इस DIY को ना कि सिर्फ आप आपके फेस पर, इसे आप आपके बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये टैन रिमूविंग के लिए बहुत अच्छा पैक है। तो फेस पैक रेडी है, चलिए मैं एप्लीकेशन बताती हूँ। फर्स्ट वी हैव टू क्लीन आवर फेस। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक विटामिन सी फेस वॉश, ये वाओ स्किन साइंस का है। ट्राई कीजिए विटामिन सी एनरिच्ड कोई भी फेस वॉश यूज करने को, जो भी आपके पास है। मैं इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ विद दिस पर्टिकुलर फेस पैक। ये जो फोमिंग फेस वॉश है ये एक ब्रश के साथ आता है। वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स मुझे काफी पसंद है। इनका जो एलोवेरा फेस वॉश है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट फेस वॉश है। विदाउट वॉशिंग योर फेस आपको ये फेस पैक नहीं लगाना है, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर इस पैक को लगाओगे। तो डेफिनेटली वॉश योर फेस विद अ माइल्ड फेस वॉश बिफोर अप्लाइंग दिस फेस पैक। और इसे मैं इवनली लगा लूंगी। इसे मैं ऐसे ही फेस पर रखूंगी फॉर 8 to 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू वॉश इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। ये फेस को बहुत डीपली क्लीन करता है, टैन को इंस्टेंटली रिमूव करता है क्योंकि इसमें पोटैटो जूस और टमेटो जूस है। नाउ फेस पैक लगाने के बाद मैं अप्लाई करूंगी एक टोनर, क्योंकि फेस ड्राई हो सकता है। आप में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम शायद होता होगा कि फेस पैक लगाने के बाद आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। कोई भी फेस पैक लगाने के बाद यू हैव टू डू योर मिनिमम स्किन केयर लाइक टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। I have vitamin C serum with me as well, तो मैं उसे भी अप्लाई कर लूंगी। And last but not the least, I'm going to apply a good moisturizer. कंप्लीट होता है मेरा DIY स्किन केयर रूटीन फॉर टैनिंग एंड पिगमेंटेशन। For this DIY face mask, we will need 3 tablespoon of masoor dal, the same amount यानी कि 3 tablespoon uncooked rice, 2 teaspoon gram flour or besan, 2 tablespoon of atta or wheat flour. If besan doesn't suit on your skin, just use 4 tablespoon of atta or wheat flour. And a little piece of kapoor. Kapoor is very helpful for our skin, and if you have pigmentation, active acne, then definitely use kapoor on your face, but don't use it directly. I'm gonna show you how you can use it. Now let's make it. First I'm going to mix masoor dal and the rice together. I'm going to blend it in a mixie, and while blending this I'm going to add the kapoor. And I'm going to blend this 3 ingredient really well together. अच्छे से इसको blend कर लीजिए। Blend हो जाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। Now we are going to shift it. हम इसको छान लेंगे to avoid any big particles of rice or dal. I have mentioned the giveaway in the end of this video, so watch this video till the end. And now this mixture is ready to be used. But before that we are going to add our आटा and बेसन। हम लोग आटा और बेसन को ऐड कर लेंगे। We are going to add 2 teaspoon of आटा or wheat flour and 2 teaspoon of besan or gram flour. And now I'm going to mix this mixture really well. Now I'm going to store it in an amber glass pot. Always try to store this in a glass pot. Avoid plastic. And it's all ready to use.
Now I'm going to take 2 teaspoons of this mixture and I'm going to mix it with normal water, but you can use milk or rose water. I prefer using water because milk doesn't suit my skin. If you have active acne, I don't recommend you to use milk. Use normal water. If you have very dry skin, you can use 1 teaspoon of honey at this point. But if you have oily skin, avoid honey completely. You have to make this face pack a little liquidy because all the ingredients will soak up the water and make this pack a little thick, and you have to rest it for 15 to 20 minutes before you use it. Now I'm going to demonstrate how you can use it on your face. As you guys can see, I have pigmentation around my mouth area. Upper lips, under my lips, all over my chin area I have pigmentation. My cheek areas are not that affected right now. Also, I wear glasses, so I got some pigmentation over my nose as well. So you have to use this face pack only where you have pigmentation or wherever you have pimple spots, dark spots and sunburn. Completely avoid under eyes and eye area. I am going to concentrate it on my mouth area basically. So now you need a face towel. You just remove all the dirt from your face using this face towel. Before using this pack, you can wash your face with mild face wash. As you guys can see, this is thickened up a lot. Now I'm going to apply this to all the places where I have pigmentation or hyperpigmentation. You can spot apply as well if you have little bit of very stubborn dark pimple marks. And now my application is complete. I look little funny. I look like Santa Claus, I know, but what to do? You have to leave this for 10 to 15 minutes. After 15 to 20 minutes, the face pack is almost dry on my face. Now what I'm going to do is, I'm just going to spray a little bit of water on my face and I'm going to start massaging these areas like this. I'm almost going to show you guys the massage part. You have to clockwise massage all those areas where you have the face pack on. You have to massage really well, but do not put lot of pressure. Go gently. If you want, you can use little bit of water later then as well, and keep massaging. Massage karte rahiye. If you use this for a longer period of time, you will notice a drastic change on your pigmentation. And after 5 to 10 minutes of massage, you start noticing that it's coming off from your face in a flaky texture. Like this. For removing it, I'm going to add a little bit of water again and start massaging the pack. And then with the face towel, I'm going to remove it. You just have to gently wipe it off. Then you have to wash your face with lukewarm water. How you can know your pigmentation is reducing is, if you stretch your skin, you will see a clean skin. You can use this face pack once or twice in a week, but do not use more than that. Now I'm going to apply my toner and then I'm going to moisturize those areas. This face pack is very effective on any kind of pigmentation, hyperpigmentation, active acne, pimple spots and sunburn.
एक बार यूज करने से इसका रिजल्ट आपको ज्यादा नहीं दिखेगा. यू हैव टू यूज इट रिलीजियसली एटलीस्ट 2 months, every once in a week. I use this pack religiously once in a week and I'm using this since 6 months now. 6 महीने हो गए मैं इसको यूज कर रही हूँ. So I hope this pack will help you guys as well. Use it and I'm waiting for your feedback. Write down your feedback in the comment section. We've been talking for an hour, we just can't find the end.